नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हमारे साथ मौजूद हैं और एक खास मुद्दे पर आज हम फिर एक साथ इस पर डिस्कशन करेंगे और उसके जिस खबर को लेकर आज हम लोग उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो खबर महागठबंधन के भीतर से है। यानी कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस अब कोर्ट गई है और इसलिए गई है क्योंकि कांग्रेस इस बार जो चुनाव में बड़ी हार हुई है, करारी हार मिली है, तो अब कांग्रेस इसको लेकर एनडीए को घेरने की कोशिश और निर्वाचन आयोग को घेरने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस का दावा है कि जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया एनडीए की तरफ से, उसमें एक बड़ी भूमिका 10-10 हजार के महिलाओं के खाते में जो महिला रोजगार योजना के तहत मिली, उसमें भारी गड़बड़ी है। उसी की वजह से ये चुनाव जीती है एनडीए। और कांग्रेस का आरोप है, बड़ा आरोप है कि हम अब न्यायालय के भीतर जाकर अब एक केस करके अब उनके खिलाफ ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, 10-10 हजार रुपए लेकर वोट खरीदे गए। ये गंभीर आरोप कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आई है। रवि उपाध्याय सर, क्या लगता है कि कांग्रेस अब आखिरी दांव खेल रही है कि यहां पर जिस तरीके से करारी हार मिली है, तेजस्वी यादव पूरे मार्केट से मैदान से नदारद है, लेकिन अब कांग्रेस फ्रंट फुट पे आई है और अब न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है कि जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए जो नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयोग किया और इस महिलाओं के रोजगार के नाम पर जो बड़ा वोट बैंक साधा गया, अब इसी को लेकर एक सवाल किया जा रहा है, उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या लगता है कि कांग्रेस की कौन सी बड़ी रणनीति का यह हिस्सा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वह कोई मसला कोई उठाती है तो देखिए, आप इस मसले को लेकर के जो 10,000 रुपये जो चुनाव के दरमियान जो हम लोग बार बार कहते हैं टन टनाटन गया, और यह हम ही लोग नहीं, या राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, या तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बात को 10-10 हजार रुपये जो जा रहे थे वह, और 10-10 हजार रुपये सिर्फ उन्हीं को क्यों, अन्य महिलाओं के खाते में क्यों नहीं, कई सारे सवाल थे उस दरमियान। लेकिन अब देखिए, कुछ जो झोल झाल की बात है, कांग्रेस इसको लेकर के निश्चित रूप से न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है। न्यायालय गई है और उसमें कई जो आपको कांग्रेस टेक्निकल इशू है, लीगल इशू है, क्या कुछ होगा, कोर्ट उसको एडमिट करती है कि नहीं, इनके जो इन्होंने केस दर्ज कराने की बात कही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सर ये भी है कि कांग्रेस ये कर रही है, ये अलग अलग क्यों? आरजेडी साथ में जाती तो ज्यादा मजबूत होता। जैसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सब गए थे, मनोज झा गए थे, तो यहां पर ये कोर्ट में जाना, ये अलग अलग क्यों? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के ही जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं वही लोग गए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब तो ये ठीक है, हाई कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में गया या न्यायालय के अंदर गया, वह एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि चुनाव के दरमियान जो 10-10 हजार रुपये की राशि गई, यह एक तो फैक्टर दिखाई पड़ा इस बार के विधानसभा के चुनाव में, प्रचंड बहुमत, बड़ा इम्पैक्ट था इसका, सुनामी आपको दिखाई पड़ा, यह बड़ा इम्पैक्ट था इसका। और ये नीतीश कुमार के कोर वोटर जो चुप्पा वोटर कहते हैं, साइलेंट वोटर कहते हैं, उनके खाते में गई, तो यह एक चीज दिखाई पड़ा। लेकिन एक बात कांग्रेस एक बड़ी मजबूती के साथ ये सवाल खड़ा कर रही है कि देखिए, बिहार में चुनाव के दरमियान 10-10 हजार रुपए दिए गए खाते में, वह एक ठीक है, इशू है, फैक्टर है, जो भी रहा। लेकिन तेलंगाना का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस मोबाइल देना चाहती थी, लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने ये दलील दी गई है कांग्रेस की तरफ से, ये उसको मना कर दिया। तो ये यही दलील कांग्रेस दे रही है ना, उसका दुहाई दे रही है कि भाई हमने जब तेलंगाना में किया तो उस समय आपने रोक दिया। निर्वाचन आयोग पर सवाल है। बिल्कुल। और अब जब नीतीश कुमार ने लगातार एक नहीं कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10-10 हजार कई अलग अलग फेज में महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, अब जब कांग्रेस इस तरीके से माहौल बना रही है, अब तो कोर्ट के अंदर जा चुकी है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, मतलब जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी रहे, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से तो बड़े वोटों को लूटा गया
वोटों को खरीदा गया नहीं 10,000 में। उसको ऐसे समझिए कि जो वोट चोरी की बात कही जा रही है वह इससे स्टैब्लिश होता है कि 10,000 रुपए की राशि आपने दे करके वोट अपने पाले में किया। अब इसको आप जिस लहजे में जिस नजरिए से देखें ये एक मसला है, लेकिन आप तेलंगाना में क्यों रोका? तेलंगाना में जब कांग्रेस यही चीज देना चाह रही थी, मोबाइल देना चाह रही थी, तो चुनाव आयोग ने या उस समय वहां पर रोक दिया। परिस्थिति कुछ और हो सकती है। जैसे ये एक सवाल है, ठीक है, एक मामला कोर्ट में विचाराधीन हो सकती है, कोर्ट इसका जांच करे या निर्वाचन आयोग अपने स्तर से जांच करे। मुद्दा ये है कि आखिर क्या वाकई नीतीश कुमार जीते हैं? तो क्या इस बात को कांग्रेस अब एक्सेप्ट कर ली है कि ये बड़ी हार जो हुई है उनकी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जीविका दीदियों की है, ये 10,000 रुपए की है? तो फिर आप पहले से सचेत क्यों नहीं थे? तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई रोड मैप क्यों नहीं बनाई और कांग्रेस ने कि नीतीश कुमार अगर जीविका दीदियों को 10,000 रुपए का पैसा दे रहे थे तो उससे पहले ही कुछ ऐसा नहीं, देखिए माहौल बन सकता था। नहीं, महागठबंधन जो तेजस्वी यादव जिसकी ड्राइविंग सीट पर बिहार में चुनाव के दरमियान थे, इस बात को याद करिए। आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव ने भी घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद हम ये काम करेंगे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार, तमाम तरह का जीविका के बारे में शुरू में नहीं बोले थे। नहीं, लेकिन अब देख लीजिए उस समय डबल इंजन की सरकार का यही लाभ हुआ कि सरकार में रहते हुए आप टन टनाटन देते चले गए। ये फायदा हुआ। आप दीजिएगा सरकार सत्ता में रहने का जो है वो नीतीश कुमार ने उसका इस्तेमाल किया कि सत्ता में रहकर कैसे महिलाओं के आप डोर टू डोर नहीं, महिलाओं तक सीधा कनेक्शन था। और 10,000 रुपए हमने कई बार रिपोर्टिंग की, रवि सर भी कई बार इस चीजों को देखे। इससे पहले के अंक में हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि जीविका दीदियों के साथ जो नीतीश कुमार का कनेक्शन, यानी आधी आबादी जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का हिडन वोटर्स है, वही हिडन वोटर्स को लेकर जो बौखलाहट है महागठबंधन के भीतर और जो बड़ा मैंडेट एनडीए को आया, अब कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अब सामने आ गए फ्रंट पर। वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ना हो, लेकिन हमें आगे फ्रंट पे इस बात को अब न्यायालय के भीतर जाना है और इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी करना है। वो हालांकि विचाराधीन, इसको न्यायालय अपने हिसाब से जांच कराएगी, देखेगी, जो तथ्य होंगे उस पर बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो रवि सर बताएंगे कि आखिर इससे फायदा 2029-30 में हो सकता है क्या, अगर इस पर कुछ निष्कर्ष निकल जाए? देखिए ये कंटिन्यूटी में अब 2 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है कि जिसको 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी गई महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने ऊपर खड़ा होने के लिए अपने पैरों पर, तो अब 2-2 लाख रुपए देने की बात देखिए उसकी भी अब चल रही है कि अब 31 तारीख तक वो 2-2 लाख रुपए देने की बात है। हाँ, देने की बात है। उसके लिए भी निबंधन, रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहा है वो सब हो रहा है। तो यही अब देखना है कि कैसे अब उसका इंस्टॉलमेंट, अब फिर 10,000 रुपए की राशि किसको मिलती है, इस पर भी सब महिलाओं की नजर है। जितनी भी महिला हैं जो जीविका दीदी हैं या अन्य जो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास। लेकिन अब देखिए सवाल यह है, हम लोगों ने बीते दिन वीडियो भी किया था। वह वीडियो क्या था? वह वीडियो क्या था कि जाना था किसको, किसके खाते में जाना था? सोनी कुमार को चल गया रोशन कुमार के पास, इस टाइप का हो गया था। अब उसको वही तो, उसी खेल के बाद तो कांग्रेस को, आरजेडी को मौका मिल गया। बिल्कुल, जो तकनीकी कमी अगर थी, स्ट्रेटजी प्लान में कहीं कमी थी सर, बिल्कुल, उसी के बाद आज कांग्रेस, हालांकि बहुत देर से जगे हैं कांग्रेस वाले, देखिए देर से जगे, लेकिन इस चीज को लेके, इस मामले को लेकर के उठाया है उन्होंने, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन यह जो राशि जाना था किसको, चला गया किसको, अब आप उससे मान लीजिए उसके पति के खाते में चला गया, सुहेली कुमार को जाना था और चला गया सुहेल सिंह को। तो अब उसके पति में चला गया, तो पति से अब उसको विड्रॉल मांगा जाएगा। वो आवश्यक, वह नीडी आदमी है, वह जरूरतमंद है, उसको जरूरत है, खर्चा कर दिया, कहां से देगा? सर इनके जो प्रत्याशी है उनका हम बयान सुन रहे थे, वो तो ये कह ही नहीं रहे कि सुहेली सिंह को जाना था, सुहेल सिंह को चला गया। वो तो सीधे कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। इसका प्रूफ कहां से लाएंगे ये? नहीं, वही वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये आप जो है सो हमको दीजिए, आप हमको दीजिए, हम वोट लौटा देंगे आपका। यही कह रहे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन बोल रहा है कि और जो लेडीज लोग हैं, जो मैंने महिला वोटर है, वो कह रहे हैं कि हमको भाई 10,000 रुपये लौटवा देंगे, लेकिन हमें वोटवा दो। हाँ, तो ऐसा हुआ है क्या? यानी आप एक तरीके से एडमिट कर रहे हैं कि महिलाओं का, जो महिला वोटर्स है, उनका वोट खरीदा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपए में। यह गंभीर आरोप है कांग्रेस का। क्या वाकई कोर्ट इसको एडमिट करती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है, ये इसमें तथ्य कितना मजबूत है, बैकग्राउंडर कैसा है, क्योंकि ये बात तो सबने देखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे डंके की चोट पर इस 10-10 हजार रुपए का जो राशि था महिलाओं के खाते में डाला, पूरा टीवी, मीडिया, डिजिटल सब जगह चला। लेकिन अब कांग्रेस का हार तो समझ में आ गया है नीतीश, तेजस्वी यादव को भी और राहुल गांधी को भी कि बहुत बड़का हार है। तो अब हमको लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अगर हम जनता के बीच में ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो फिर 2029 का भी चुनाव है और 30 का चुनाव है, सामने पंचायत चुनाव है। यानी आपको तो कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि हम अपनी करनी से नहीं हारे हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार का स्ट्राइक किया है, ये जो 10,000 स्ट्राइक है, इसके चलते हुआ है। नहीं देखिए, लेकिन तथ्य है इसमें क्या? देखिए, इसमें सही बात है। 10,000 रुपये निश्चित रूप से जो चुनाव के दरमियान महिलाओं के खाते में गए, वह एक बड़ा फैक्टर बनकर के उभरा और उसी का नतीजा है आप 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने। इसमें लेकिन कांग्रेस के आरोपों में कितना सच्चाई है, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर जाके देखे हैं कई जगहों पर। निश्चित रूप से कांग्रेस तो आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस देर से थोड़ा जगी है। हाँ, देर से एक आदमी साफ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। शिवानंद बाबा बार बार कह रहे हैं कि भाई जगिए, वो जगिए नहीं रहे हैं। आई कांग्रेस में जो है ये अब आ रहा है, 1.5 महीना बाद आप जग रहे हैं, गए हैं कोर्ट में, अब गए। पहले क्या कर रहे थे भाई, कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा स्ट्राइक किया है, 10-10 हजार, आधे मुंह आप गिर गए हैं। तो अब आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से एडमिट किया जाए हम जीवित हैं, यही बताने चाह रहे हैं ना, हम जीवित हैं। और हम जीवित हैं इसलिए ये बयान दे रहे हैं कि 10-10। अरे भाई, आप महाराज विधायक रह चुके हैं, कौन मानेगा कि महिला 10-10 हजार रुपया कर रही है कि हम लौटा देंगे, आप जो है हमारा वोट लौटा दीजिए? ये होता है? नहीं, ये नहीं होता है। कहा ऐसा बात कह रहे हैं? देखिए, अब इस तरीके से बोलना, वो किस लिहाज से किस तरीके से बोल रहे हैं, यह उनको स्पष्टता के साथ आकर के बोलना पड़ेगा। लेकिन जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस गंभीरता होनी चाहिए सर अपने बयान में। कांग्रेस जिस तरीके से इसको फ्रंट फुट पर खेलती, या जिस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के इस प्लेटफॉर्म पर रहती, तो ये एक मजबूत, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं रवि सर। अगर ये एक साथ महागठबंधन के नेता जाते, अगर पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ जाता कोर्ट में, तब इसका एक बड़ा इंपैक्ट होता। यहां भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी टिकट बंटवारे से लेकर अब कोर्ट में नीतीश कुमार को और एनडीए को घेरने के लिए भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भाई, तेजस्वी यादव के नेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जा रही है, ठीक है, कांग्रेस के नेता हारे हैं, आप अपना हार का खींच जो है वो ये कर रहे हैं। लेकिन इसको कौन मानेगा कि भाई महिलाओं के जो खाते में पैसा गया, उसके बदले में उन्होंने वोट किया? ये कैसे साबित करेंगे? कौन महिला आके बोलेगी सामने जो नीतीश कुमार को अंधा ब्लाइंड सपोर्ट करती है? कौन महिला आएगी सामने ये कहने के लिए? हमको तो नहीं विश्वास हो रहा है कि एक भी महिला बोलेगी कांग्रेस के साथ खड़ा होकर कि भाई हम 10,000 रुपया लौटा रहे हैं, आप हमारा वोट लौटा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, खड़ा करें। निश्चित रूप से यह पेंच वाला मसला है। अब देखिए, चुनाव आयोग को भी घेरने की कवायद है, तो यह देखिए, अब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उससे बच करके रहना चाहिए। और आपको जब देखना था, करना था, उस दरमियान आपने नहीं किया, उस समय तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, कितना जिला में घूमे सर राहुल गांधी, वही क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये आप वहां चोट कर रहे हैं। देखिए सर, हमको लगता है ना कि वहां ही चोट, अभी भी एसआईआर से बाहर नहीं निकले, अभी 10,000 में घुस रहे हैं। अरे महाराज, आपको यह देखना चाहिए कि जो इतनी बड़ी हार हुई है, आप ग्राउंड में जाइए ना, आप कोर्ट जा रहे हैं, आप पब्लिक के बीच में जाइए, महिलाओं के बीच में चाहिए। जो नीतीश कुमार का हिडन वोटर्स है, वो आधी आबादी है सर, और आप वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम ये करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये 10,000 रुपया है, महिला बोली लौटा रहे। अरे महाराज, 10 को महिलाएं से अपना प्रत्याशी से करवाते। नहीं, ये इन लोगों का ये बैकफायर कर गया, यह सब काम नहीं कर पा रहा है। और अब जो है सो सिर्फ आईवास करने के लिए इस तरीके से हो रहा है। सब आईवास है, ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन सब आईवास है। निश्चित रूप से कांग्रेस को इस पर बड़ी मंथन करनी पड़ेगी, और कांग्रेस को ही नहीं, तमाम इंडिया ब्लॉक बड़का नेता लोग कहाँ है, सबको बैठ करके, कांग्रेस के अध्यक्ष जी कहा नहीं बोल रहे हैं करेंगे, हाउ करेंगे, अब कहाँ है? बिल्कुल, आज महिला इंतजार कर रही होगी ना भाई। ठीक है, आपको सारा महिला तो वोट नहीं की होगी नीतीश कुमार को, तो जो बाकी महिला है जिनके खाते में नहीं पहुंचा, वहां तक आप पहुंचते, जिनकी नाराजगी है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया। ऐसा बहुत लोग हैं सर, निश्चित हम लोग भी कई बार रिपोर्टिंग की है, ऐसा कई लोग मिला महिलाएं जो कहीं कि हमारा तो वोटवा ना कल मोबाइल में टन बजबे ना कल। तो इसका मतलब है कि आपको वहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक हम पहुंच रहे हैं आप नहीं पहुंच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपया का नोट
10,000 रुपया लेके वोट खरीद लिया, महिलाएं लौटा रही है। अरे महाराज, आप जाइए कोर्ट में, दौड़िए, धुपिए, जो भी करना है कीजिए। रवि सर भी तय कर लिए हैं कि भैया हम आपका सारा भेद समझ गए। एक तो नींद से आप जगह है, आज जगह है तो ऐसा काम कर रहे हैं, जाना चाहिए जनता के पास, जा रहे हैं कोर्ट में। बिल्कुल, क्या सर? निश्चित रूप से ये देखिए, कोर्ट में आप तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी की ओर से भी, माने पार्टी की ओर से भी गया, आपने देखा भी क्या उसका लब्बो लबाब निकल करके आया। तो ये बिहार में आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप ठीक है मैसेज देना चाह रहे हैं, चुनाव में मैसेजिंग भी होता है, और एक जो जेडीयू ने इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या फायदा होगा इनको? अभी फायदा कुछ नहीं फिलहाल। देखिए, अब जो देखना पड़ेगा, न्यायिक प्रक्रिया है, कब एक्सेप्ट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, फिर उसके बाद क्या लब्बो लबाब निकल के आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना मान के चला जाए कि जनता के बीच में कलाईवास ये दिखाया जा रहा है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, सूते हुए थे कुंभकर्णी निंदा में, अब उठे हैं तो भाई हम कोर्ट जा रहे हैं। अभी कोर्ट गए हैं, कोर्ट में आपका मामला अभी एडमिट करें, कब सुनवाई होगा, ये तो देखना बात है। पहले तो सुनवाई हो, कोर्ट हर तथ्य खोजेगी। जैसे हम लोग को समझ में आ रहा है सर कि तथ्य कहां से लाएंगे? कौन महिला आके बोलेगी कि हाँ हम 10,000 रुपए लिए उसको बाद वोट दिए? ऐसा कोई बोलेगी? कोई नहीं। अच्छा, मान लीजिए जिसको नहीं मिला वही तो वोट करने गई। बिल्कुल नहीं, जिसको देखिए 10-10 हजार रुपये की राशि गई, वह पूरा लिस्ट है उसके पास में। लेकिन अब ये वोट का मसला खत्म हो गया। आप अपने आप को कहां पर आप बैकफुट पर रहे, चुनाव हारे, कैसे हारे, यह जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में रहिए, वही आपको रिजल्ट देगा। यही तो शिवानंद तिवारी कर रहे हैं बाबा। बिल्कुल, कि आप कार्यकर्ता बन के, नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के जनता के बीच में जाइए। तो आपका ना नेता दिखाई दे रहे हैं, कई गो हम नाम नहीं लेंगे, कई गो प्रवक्ता रोज सुबह दोपहर शाम टाइम आपके मोबाइल में टन टन आता था कि हाई चलवा दीजिए सर, हाई चलवा दीजिए। अब कहाँ है? नहीं, सही बात है। आपको जनता के बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपके विधायक कहाँ है? निश्चित रूप से देखिए, यह तो एक बड़ा लैप्सेज है, एक बड़ी चूक दिखाई पड़ती है। महागठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, कांग्रेस की बात करिए, आरजेडी की बात करिए, यह चूक है। और इतनी बड़ी चूक हो गई, इसकी भरपाई तो अब नहीं हो सकती। इसकी भरपाई अगले विधानसभा के, अरे हम लोग इसलिए कह रहे हैं, रवि सर इसलिए कह रहे हैं, तेजस्वी जी नाराज मत होइएगा, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप में वो मादा था। बिल्कुल, आप नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते थे। जनता ये मान चुकी थी कि अगर नीतीश नहीं तो तेजस्वी सही। फिर आप शिवानंद तिवारी, आपके इतने बड़े प्रशंसक, वही आदमी शुरू से डंके की चोट पर लाठी लेके खड़ा था कि भाई तेजस्वी यादव नेता है, कई बार बोले। आप उनकी बात भी नहीं समझ रहे हैं। आप जहां से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप जो खेल बना रहे हैं वो ठीक है, आप अपना करते रहिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपने नेताओं को एकजुट कीजिए, अपने विधायकों को एकजुट कीजिए। लेकिन जो जनता इंतजार कर रही है वहां कब जाइएगा? अब का सकड़ा मैंने खड़वास खत्म होने के बाद जाइएगा, और तब तक दूसरा खेला इधर कर देगा लोग। बिल्कुल, क्या सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से इतना तो अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। और अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, सबको आपको कहीं ना कहीं उसमें चार्ज करते रहना पड़ेगा। नहीं चार्ज करिएगा तो फोर्स में भी आप देखिए, या आर्मी में भी चार्ज किया जाता है, रोज प्रैक्टिस, रोज दौड़, रोज ये होता है। डिस्चार्ज हो गए हैं, तो ये नहीं करिएगा तो नहीं। अरे रिचार्ज कूपन इनका लगता है कि तो रिचार्ज करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिचार्ज कौन करेगा सर? तेजस्वी यादव रिचार्ज करेंगे अपने नेताओं को, बिल्कुल। उधर राहुल गांधी रिचार्ज करेंगे अपने नेताओं को। ये दोनों आदमी कहीं नहीं कुछ बोल रहा है। कहाँ रहे तो प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जी लोग हैं, ठीक है, प्रवक्ता है, प्रत्याशी है, आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग वोट गए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आपके बड़े नेता जब आएंगे मुखर तौर पर, हमारा मसला ये है कि भाई आप जनता के बीच में क्यों नहीं है? ठीक है, अगर वोट आप ही के आरोपों को हम मान लेते हैं कि चलिए कुछ वक्त के लिए उस पर हम लोग विचार कर ले कि भाई ठीक है 10-10 हजार रुपया दिया गया, नीतीश कुमार ने दिया महिलाओं को खाते में, और उसके बदले में वोट आ गया। अब महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट हमको वापस करो, हम आपको 10,000। अरे भाई, तो आप ये बात जनता के बीच में बताइए ना। कहां कोई बाइट आ रहा है सर? नहीं, कितना मीडिया, टीवी और मोबाइल वाला सब हम लोग ऐसा चैनल घूम के महिलाओं के बीच में जा रहा है, तो सब बोला नीतीश कुमार को वोट किए हैं, नीतीश कुमार को वोट करें। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आपको लोग पसंद नहीं कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लैप्सेस कहीं पर हुई है, चूक हुई है, बड़ी गलती हुई है। उसको इन लोगों को भरपाई नहीं करके, उसको नहीं पैचअप करके, ये लोग दूसरे दिशा में जा रहे हैं।
उससे नहीं होगा। अब इनको आगे की रणनीति बनानी होगी। ट्रैक गड़बड़ है इनका। हाँ, आगे की रणनीति बनानी होगी, आगे का अब चुनाव। सजेशन को दे ही दीजिए, आपका जो 40 साल का अनुभव है, करना क्या चाहिए कांग्रेस और आरजेडी को? देखिए, कि जो घूम रहे हैं कोटे कोटे, देखिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो या तमाम इंडिया ब्लॉक हो, महागठबंधन, उसको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से समझना चाहिए कहां भूल हुई, कहां चूक हुई, क्या गड़बड़ी हुई, कहां तक हम लोग नहीं पहुंच सके। बाबा का फेसबुक पेज पढ़ना चाहिए इन लोग। बिल्कुल, तो ये कम से कम उतने के बाद ही आप फिर आगे की रणनीति बनाइए और फिर वह बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। बहुत सही बात है। रवि उपाध्याय सर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप न्यायालय गए हैं, न्यायालय का सम्मान कीजिए, न्यायालय के बीच में आप अपनी बात रखिए, जहां आपको ग्रीवांसेस है वो सारी बात रखिए, न्यायालय तय करेगा क्या कुछ तथ्य आपके पास है, सबूत क्या पेश करते हैं, वो अपने उस हिसाब से जांच करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप जनता के बीच में हैं? अगर जनता के बीच में है तो फिर जनता के बयानों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं डालते हैं? उसको भी लोग देखेगा, वो भी एक कॉन्फिडेंस लिया जाता है उसका भी कि भाई जनता क्या कह रही है। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव और आपके जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो कहां हैं? क्योंकि जब तक उनकी गैर मौजूदगी रहेगी तब तक आप मजबूती से एनडीए का 202 वाला एनडीए का तब विरोध नहीं कर सकते हैं। जिस मजबूती के साथ खूंटा गड़ा हुआ है डबल इंजन का, चाहे एक तरफ सम्राट चौधरी हो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो, यहां टस से मस आपको करना है तो उसी जनता के वोट तक पहुंचना होगा, उसी जनता तक पहुंचना होगा, नेता नहीं कार्यकर्ता बनकर। और रवि उपाध्याय सर का सीधा संदेश है, सीधा सजेशन है, एक छोटा सा सजेशन है कि कार्यकर्ता बनकर आप जरा जनता के बीच में जाइए, फिर से तैयारी कीजिए 2029 और 30 का। शायद बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके पास आ सकता है क्योंकि आपके पास एक मजबूत नेता है। और नीतीश कुमार जब बुजुर्ग हो रहे हैं, इस बात को सब लोग जान रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आप अगला जो विकल्प है वो विपक्ष में बैठा हुआ नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे सत्ता पक्ष से चिराग पासवान हो, यही दो चेहरे लोग देख रहे हैं। तो यानी एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अगर कोर्ट में गई है, ठीक है, कोर्ट क्या कुछ इस पर संज्ञान में लेती है, उसके बाद क्या कुछ फैसला लेगी, वो उसका हम भी जब खबर आएगी तो उसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सजेशन एसआर न्यूज की तरफ से है कि आप कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनके बड़े नेता जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जहां तक खाते में उनके पैसे नहीं गए, बहुत नाराजगी है, उन लोगों को आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस एक माहौल बना रही है और किस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमारा सीधे तौर पे कहना है कि ऐसे नहीं होगा, आपको करना होगा तो फिर आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, यानी जनता के बीच में रहना होगा, तभी जाकर आप एनडीए को फिर से हिला सकते हैं 2029 और 30 में। कुछ नया और कुछ बड़ा, कुछ मजबूत आप विकल्प चुन सकते हैं। तो इस खबर पर जो विश्लेषण हम लोगों ने किया हमारे और रवि उपाध्याय सर के इस एएसआर न्यूज़ पर, तो हम लोगों को आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ हम में कमी है, क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं और क्या कुछ विश्लेषण में और कुछ जोड़ सकते हैं और किस तरह की खबरें आप और देखना चाहते हैं पॉलिटिकल के अलावा, उस पर भी हम विश्लेषण करते रहेंगे। और आपका प्यार जो है हमें मिलता रह रहा है और आप प्यार इसी तरीके से करते रहिए। हमारे चैनल एएसआर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि अगले अंक में फिर आपके साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।